व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु, हे गुरु, हे गुरु, 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 गुरु। गुरु वो है जो सिखाए गूढ़ रहस्य। गूढ़ रहस्य को भी जो सहजता से सिखा दे उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु गुह्य रहस्यम पर प्रकाश डालता है। गुरु हमें उस गुहा में ले जाता है जहां पर सारे रहस्य छिपे हुए हैं। वो रहस्य जिसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, और ब्रह्म से निकली हुई सारा जो तरह तरह की विद्याएं हैं, तरह तरह की अनुभव है, वो सारी चीजें वो उस गुहा में है। उस गुहा में हमें जो प्रवेश करवाता है और रहस्य हमारे सामने उजागर करवाता है, उन पर प्रकाश डालता है। गुरु एक तेज पुंज के समान है, प्रकाश पुंज के समान है। वो जहां जाता है वहां प्रकाश करता जाता है, अंधकार को दूर कर देता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी जो तिमिर है, जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसमें उस अंधकार में एक सूर्य का उदय होता है। अज्ञानं तिमिरान्धस्य, तो ये अंधकार जो है, ये हमें अज्ञान रूपी अंधकार हमें अंधा करके रखता है। उस पर गुरु जो है हमारे उन नेत्रों पर ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं, यानी ज्ञान रूपी लेप लगाते हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, और फिर हमें चक्षु मिल जाते हैं, नेत्र मिल जाते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो हमें ये वो चक्षु दिलवाता है, जो हमारे ऊपर ज्ञान का अंजन, ज्ञान का रूपी लेप लगाता है और अंधकार का सारा तिमिर, हमारा अंधापन, हमारा अंधकार वो दूर कर देता है और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की खिड़की खोल देता है हमारे लिए, उसे ही गुरु कहते हैं। गुह्य रहस्यम, गुहा रहस्यम बड़ा गुह्य है, वो गुहा के समान है। उस गुहा में हमें प्रवेश करवाता है, वहां सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। वो गुहा बहुत गहराई में है, गहराई है, गूढ़ भी है, गुहा भी है। तो इतनी भीतर अपने अंतःपुर में, अपने अंतः स्थलों में हम उसको कैसे छुएं, वहां कैसे पहुंचे, उसके स्पंदन का अनुभव कैसे करें, उसको स्पर्श कैसे करें, उसमें लीन कैसे हो जाए, उसमें मग्न कैसे हो जाए, आनंद का अनुभव कैसे करें। एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, एक नया ओजस, एक नई प्रज्ञा, एक नई वाणी, एक नया शिखर, एक नया आनंद, एक नया उत्सव, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास कैसे हमें आ जाए,
इसमें गुरु ही जो है वो उन्हीं का सारा हाथ होता है। अतः गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु को हम व्यक्ति रूप में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता को भी सिर्फ व्यक्ति रूप में नहीं देख सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति हो, दुनिया के लिए वो व्यक्ति होंगे, उनका भी आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी उनकी, ठीक है। परंतु दुनिया की नजर में तो वो व्यक्ति है, प्रशासन की नजर में तो व्यक्ति है। परंतु अगर वो हमारे माता पिता हैं, मेरे माता पिता हैं, तो क्या वो मेरे नजर में भी सिर्फ एक व्यक्ति हैं, या वो हैं जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, जिनके कर्म का फल हम हैं। उनके लिए तो हम ही उनके कर्म का एक फल है, उनके कर्म का फल हम हैं, चाहे वो फल कैसा भी रहा हो उनके लिए। परंतु माता पिता तो सृजन में रहते हैं, फिर पालन में भी रहते हैं। पालन में भी उनका हाथ होता है। नहीं, जन्म लेते हैं, फिर नवजात शिशु को किस प्रकार से बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है, फिर उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, बहुत चीज़ें सिखाई जाती है। बटन कैसे बांधो, जूते कैसे पहनो, मोजे कैसे पहनो, एक एक छोटी छोटी चीज़ सिखाई जाती है। नाखून कैसे काटो, एक एक छोटी छोटी चीज़ सिखाई जाती है। सफाई कैसे रखो, बड़ों से बात कैसे करो, बड़ों को पांव छूकर प्रणाम करो, व्यवहार, आदर, सत्कार, सब कुछ कैसे करना है, सारे संस्कार वो देते हैं। The transfer happens, transfer of knowledge, transfer of information, transfer of awareness, transfer of conduct, transfer of discipline. So many things get transferred. बिना जाने ही वो सिर्फ माता पिता नहीं रहते, वो गुरु भी बन जाते हैं बिना जाने ही। वो उतना सोचते नहीं है माता पिता कि हम माता है, हम पिता है, हम गुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो तो बस अपने प्रेम भाव से, मोह भाव से, धर्म भाव से, और एक जुड़ाव होता है, वो उस जुड़ाव में बंधे रहते हैं। तो उनको तो करना ही करना है, चाहे आप चाहो या न चाहो। आप हो सकता है सर्दी में एक ही कपड़ा पहन के रहना चाहते हो, पर वो तो आपको पूरा कपड़ा पहना के ही छोड़ेंगे। वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। आपकी चाहने से कुछ नहीं होता है। माता पिता ऐसे ही होते हैं। गुरु का भी भाव ऐसा ही होता है। पहले माता पिता मिलते हैं, बाद में गुरु मिलते हैं। अगर गुरु ज्ञान की हमें इच्छा है, अगर हमें जिज्ञासा है, तो अवश्य गुरु मिलते हैं। हम स्वयं ही चल के जाते हैं गुरु के पास। गुरु हमको कहीं भी मिल जा सकते हैं वैसे, सच पूछिए तो। और जिज्ञासा ज्ञान की तो कहीं भी उत्पन्न हो जा सकती है। कोई भी पुस्तक पढ़ते हुए जिज्ञासा उत्पन्न हो जा सकती है, कोई भी चीज़ देखते हुए जिज्ञासा उत्पन्न हो जा सकती है। प्रकृति को देखते हुए, सूर्योदय को देखते हुए, सूर्यास्त को देखते हुए, पर्वत को देखते हुए, नदी को देखते हुए, कहीं भी कभी भी जिज्ञासा आ जा सकती है। कभी भी किसी भी पल, किसी भी मुहूर्त में ऐसा हो जा सकता है कि मैं आखिर में हूँ कौन, ये सब क्या है, ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये दुनिया है क्या। इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे अंदर आ जा सकते हैं। गहरे सवाल हैं, गहरे प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। और फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, और ढूंढते 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 एक दिन हम एक ऐसे गुरु के पास पहुंचते हैं जिसके पास वाकई उसके उत्तर होते हैं और गुरु के अपने अनुभव होते हैं।
ये विचार का खेल नहीं खेलते। जो सत्य है उसको आपसे साझा करते हैं, पर उतना ही साझा करेंगे। सत्य में अब बहुत सारी चीजें हैं, विद्याएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन उतना ही साझा करेंगे जो आपको जरूरत है और जिसके लिए अभी आप तैयार हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्राणिक रूप से आप जिस चीज के लिए तैयार हो वही चीज आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और बाद में आपको कभी भी कोई भी चीज आपको असहज कर रही हो, थोड़ी सी भी असहज कर रही हो, तो उसमें थोड़े बहुत फेरबदल भी किए जाते हैं। ये अनुभव हो रहे हो तो जैसी आपकी साधना का रिस्पॉन्स होगा, जो आपका रिस्पॉन्स होगा उसको लेकर के, और जो आपके अंदर घटित होगा वो आप साझा करेंगे, तो जैसी जरूरत होगी वैसा गुरु आगे का मार्ग प्रशस्त करते जाएंगे, मार्गदर्शन वो करते रहेंगे। गुरु अपना कार्य करते रहते हैं। गुरु का काम भी यही है, उनका काम है अपना धर्म निभाना। तो सत्य ज्ञान यह भी धर्म है, नहीं तो ये धर्म है, इस धर्म का भी पालन होता है। और फिर इसके पथ पर जो चल पड़ते हैं और जो गहराइयों में उतर जाते हैं, फिर उनके लिए भी ये एक धर्म बन जाता है। इस धर्म में ऐसा नहीं है कि कोई उस धर्म का है, कोई इस धर्म का है। धर्म तो धर्म है, एक ही है। धर्म हजार नहीं हो सकते हैं, सत्य तो एक ही है ना। हाँ, उसके खेवैये अलग अलग हो सकते हैं, नाव अलग अलग हो सकते हैं, सत्य तो एक ही है और वो शाश्वत है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो सदा एक समान ही रहता है। हाँ, वो बहुत प्रकार के रूप जरूर ले सकता है, परंतु वो बिना रूप के भी होता है। तो सही चीजें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, धीरे धीरे रहस्योद्घाटन होते रहता है। जैसा ठीक लगता है वैसा गुरु करते हैं, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु का भी स्थान बहुत अहम है, बहुत विशेष है, बहुत जरूरी है। जिस तरह से माता पिता होने से बच्चे के लिए बच्चा आता है इस दुनिया में, और उसके पश्चात जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति आता है इस दुनिया में तो माँ बाप के ही माध्यम से आता है, और उसके पश्चात जो है, और वो जीता है तो प्राण और शक्ति के माध्यम से ही जीता है। ऐसा तो हवा में तो ऐसा तो नहीं जी पाता है, नहीं जी पाएगा। उसे जल का भी ज़रूरत है, आहार की भी ज़रूरत है, वायु की भी ज़रूरत है, श्वास की ज़रूरत है, ये सब ज़रूरतें हैं। तो शुरू में तो सब कुछ ऐसे ही मिलता है, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता, एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। नहीं तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो पहले माता पिता का इतना बड़ा योगदान होता है, फिर आप आगे बढ़ते हो और भी कई लोग आते हैं आपके जीवन में जो योगदान देते हैं। आपके जीवन में प्रकृति का एक ऐसा योगदान होता है जिसका क्या ही कहना। प्रकृति से ही तो आपका शरीर निर्मित है। प्रकृति को ही शक्ति भी कहते हैं। प्रकृति में ही आप रह भी रहे हैं, बिना प्रकृति के तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप हो कहाँ? फिर जिस रूप में हो उस रूप में तो होगे नहीं। ये सब तो प्रकृति ही है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। तो अतः हम सूर्य को भी नमन करते हैं, चंद्रमा को भी नमन करते हैं, नक्षत्रों को भी नमन करते हैं, ग्रहों को भी नमन करते हैं, हम वनस्पतियों को भी नमन करते हैं, वृक्षों को भी नमन करते हैं, पंचतत्वों को भी नमन करते हैं, देवताओं को नमन करते हैं, गुरु को नमन करते हैं, ऋषि मुनियों को नमन करते हैं, शास्त्रों को नमन करते हैं, जिस मिट्टी में है उसको नमन करते हैं, प्रकृति देवी को नमन करते हैं, जिस नदी का पानी पी रहे हैं उसको भी नमन करते हैं, जो पर्वत सामने खड़े हैं उनको भी नमन करते हैं, सबको नमन करते हैं। दिव्यता तो सबके अंदर है, बस छुपी हुई है, सबको नमन करते हैं।
फल फूल पत्ते पौधे सबको नमन करते हैं। सनातन धर्म में सब 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 है, सब वही है, वही सब अलग अलग में वो अंदर बसे हुए हैं। शिव शक्ति दोनों एक ही है, सत्य प्रकृति सत्य माया जो भी कह लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही जबरदस्त शिक्षा दी है, अनमोल शिक्षा दी है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन जी को, और हमें उसको पढ़ना भी चाहिए, उसका पाठ भी करना चाहिए और समझने की चेष्टा भी करनी चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में, हमारे अपने पर्सनल लाइफ में, हमारे अपने व्यक्तिगत लाइफ में और व्यवहारिक जीवन में और कर्म क्षेत्र में हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे प्रायोगिक बना सकते हैं, प्रयोग में कैसे ला सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं कि पढ़ के फिर पुस्तक को रख दिया, अगरबत्ती जलाई और फिर आगे बढ़ गए और फिर अपने पुराने वास्तविकता में लौट आए। या वास्तविकता तो वो है नहीं, वो तो क्षणभंगुर चीज़ें हैं, तो उनसे निकलना पड़ेगा और जो अपनी वास्तविकता है उसको पाना है। जो अपनी अंदर जितना छिपा हुआ सौंदर्य है उसको पाना है और उसके आनंद में झूमना है। ठीक है, तो माता पिता होते हैं, प्रकृति होते हैं और भी बहुत एक से एक दिव्य आत्माएं हैं, उनका सहयोग रहता है। और साथ में तो हम सबका नमन करते हैं और गुरु भी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, देवी देवता होते हैं, सबका नमन करते हैं नहीं, और उस परम सत्य को भी नमन करते हैं जिस पर से इनके सामने जो गुह्य है वहाँ उस दिशा में गुरु हमें ले जाते हैं। गुरु हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जो भी कहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं धर्म में जो होती हैं, इन सब के भी बारे में गुरु हमें बताते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, एक तरह से सभी चीज़ों पर प्रकाश डाल दिया। तो इसी प्रकाश के आनंद में हमें रहना है, उसी की ओर कार्य करना है ना। तो माता पिता भी व्यक्ति नहीं होते और गुरु भी व्यक्ति नहीं होते। माता पिता तो माता पिता है, वो तो उस प्रकार से व्यक्ति वो दूसरों के लिए हो, माता पिता है। इसीलिए तो इतना सुंदर शब्द ही है माता और पिता, नहीं बहुत ऊंचे शब्द है, क्योंकि ये इतना कुछ करते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं है, ऐसे ही करते हैं। तो और जो गुरु होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, उनका भी वही स्वभाव होता है। तो गुरुओं के भी बहुत, वो भी संसार में ही रहते हैं। जितने ऋषि मुनि हुए वो थे ही यहाँ पर, अभी भी होते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हो सकता है कि कोई पर्वत किसी के लिए पर्वत हो, फिर हो सकता है कि आपके लिए वो पर्वत ही सब कुछ हो। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, भगवान ने स्वयं कहा है। नहीं, बहुत चीज़ें तो बता दी गई, पता नहीं हम फिर भी किस बात का वेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है, तो लोग, पूर्णिमा हो चुकी है, आनंद और उल्लास में लोग थोड़ा समारोह भी मनाते हैं। समत्व में ही आरोहण होता है, यही समारोह होता है। समत्व का भाव बहुत आवश्यक है। कार्तिक पूर्णिमा का क्या अर्थ है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, आपके जीवन में? कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व? कौन है भगवान कार्तिक? गौरी शंकर पुत्र के रूप में तो वो
सब जानते हैं उनको और उनकी लीला को भी। तारकासुर का वध किया, असुरों का संहार किया, देवताओं का, ऋषि मुनियों का सहयोग किया, बाल्यकाल में ही अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन किया। वो ऐसे थे जिनको कोई परास्त नहीं कर पाया, ऐसी शक्ति थी उनकी, ऐसा शौर्य था उनका। परंतु क्या और भी गहराइयां हैं? क्या और भी गहराइयां हैं? गहराई तो है। जब हम बात भगवान कार्तिक की करते हैं, भगवान स्कंद की करते हैं, भगवान स्कंद कार्तिकेय की करते हैं, भगवान मुरुगन की करते हैं, भगवान सुब्रमण्यम की करते हैं, तो गहराई ही गहराई है। आओ आज हम सब लोग इस गहराई में उतरे। नहीं, हमेशा उनके हाथ में भाला रहता है? नहीं, मयूर पे बैठते हैं, उनको षणमुगम भी कहा जाता है, मतलब 6 मुख वाले, तो 6 सर वाले, षणमुगम। कथा तो है ही, पुराण में सब कुछ व्याख्या में बताया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि भगवान कौन, भगवान के बारे में और जान सकते हैं कथा के माध्यम से, पुराण के माध्यम से। केवल कथा नहीं है, पुराण के माध्यम से आप और जान सकते हैं। और हम सब यहाँ बैठे हैं कार्तिक स्वामी के बिल्कुल पास। कुछ ऐसी बातें हैं जो भविष्य में मैं बताऊंगा, स्वामी से संबंधित, मूर्ति से संबंधित, गुरु से संबंधित। चूंकि ये बातें कुछ गूढ़ हैं, समय आने पे बताऊंगा। अभी भगवान से प्रारंभ करते हैं, भगवान के नाम से प्रारंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय, बोलो भगवान सुब्रमण्यम की जय। भगवान सिर्फ पराक्रम का ही संदेश नहीं दे रहे, वीरता का ही संदेश नहीं दे रहे हैं। भगवान स्थैर्य एवं शांति के मूर्ति हैं, उसके जीते जागते प्रमाण हैं। भगवान जीवन के मूर्त स्वरूप हैं, उसके जीते जागते प्रमाण हैं। ओ भगवान ने योग किया है, भगवान ने तप भी किया है, भगवान ने अनेक, उनके पास अनेक शक्तियां हैं, शक्तियों को गिना नहीं जा सकता, इतनी शक्तियां हैं। भगवान के पास करुणा भी अपार है, कृपा निधि भी है, वो बड़े कृपालु हैं। पूरे विश्व भर में उनका डंका बजता है, ऐसा नाम है इनका। शायद आप लोगों को आश्चर्य हो, परंतु पूरे विश्व में इनका डंका बजता है। कैसे अभी नहीं बता सकते, गूढ़ रहस्य है, सही समय आने पर बताएंगे, है ना। परंतु ये भाला जो है ना, ये आपको पूरी दुनिया में मिलेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत तेज, बहुत शक्ति, और तेज से ही उत्पन्न हुए, तेज से ही है, तेजोमय है, तेज स्वरूप है, तेज स्वरूप है। और साथ साथ वो शांत स्वरूप भी है, योग स्वरूप भी है, अद्भुत है, आनंद है। ये सब अनुभव करने की चीज है। कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में शीघ्रतया। कार्तिक मास पूर्ण होने से पहले मैं बताऊंगा कि, अथवा अगले वर्ष बताऊंगा कि क्यों ये बहुत जरूरी है, ये दिव्य दर्शन, ये कुछ विशेष स्थल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम यहां जाओ और यहां साधना करो, साधना करो, साधना करो, साधना करो, साधना करो। भगवान
तेज के पुंज के समान है। भगवान शांति के, अनंत शांति के, अथाह शांति के सागर के, था गहराई के मूर्त स्वरूप है। भगवान के बारे में क्या ही कहने। अंतर मौन, अंतर ध्यान। अंतर ध्यान मतलब वो नहीं कि गायब हो जाना। अंतर ध्यान मतलब ध्यान तो आपके अंदर ही होता है, तो अंतर ध्यान। अंतर ध्यान, अंतर मौन, अद्भुत शांति, ये सब की शिक्षा वो दे रहे हैं निरंतर। तुम इन स्थलों में जाओ और सामने बैठ जाओ दीपक जला करके, और उसका अनुभव होगा। ये बहुत जरूरी है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपक अवश्य जलाइए। दक्षिण भारत में इस दिन कार्तिकाई दीपम मनाया जाता है। आप लोग सभी किसी न किसी प्रकार से क्रिया योग में, क्रिया में, त्र्यंबक बाबा में, गुरुमूर्ति जी में रुचि रखते हैं। अथवा ये रुचि की तो चीज़ नहीं है, ये तो भक्ति की चीज़ है, ये तो शक्ति की चीज़ है, ये तो ध्यान की चीज़ है, ध्यान का स्थान है। ये दिस इज अ प्लेस ऑफ सीरियसनेस। ये शांति, स्थैर्य, धैर्य और ज़्यादा स्थैर्य, और फिर सब कुछ स्पष्ट होने लगता है, सब कुछ ज़्यादा सुंदर हो जाता है, आनंद ही आनंद छा जाता है। ये वो स्थान है, ये उस चीज का, उस लक्ष्य का स्थान है, ये सत्य का स्थान है। हम यहाँ सत्य के लिए आते हैं। तो जो भी इसमें है तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि कार्तिक पूर्णिमा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात दीपक अवश्य जलाएं। घी का हो सके तो घी का दीपक जलाएं, और जो एक दीपक जलाना चाहते हैं वो एक दीपक जला सकते हैं, और अगर आपके पास अधिक दीपक हैं तो आप 11 दीपक भी जला सकते हैं, आप 21 दीपक भी जला सकते हैं। जलाइए, अच्छे से दीपक जलाइए। कई लोग 108 दीपक तक भी जलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 दीपक जला सकते हैं, और कम से कम 11 दीपक तो जलाइए, और एकदम दीपक नहीं है तो एक दीपक तो जला ही दीजिए, ठीक है। So those who can on the eve of Kartik Purnima after sunset, please light at least one lamp, and those who do not have availability to lamp, please light one candle in front of whatever is there। जो धर्म से जुड़े हैं तो वो दीपक जलाइए, है ना, जो आपका स्थान है साधना का, आराधना का, पूजा का, दीपक जलाइए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वहाँ उस स्थान पर दीपक जला दीजिए, और उसके पश्चात जो है वहाँ सामने सहज पलहती मार के बैठ जाइए, है ना, और एक बार विचार कर लें भगवान का, कार्तिकेय का जो स्वरूप है वो जो इस वीडियो में डाला गया है उसके बारे में एक बार उसे देख लें, विचार कर लें, और फिर अपनी आंखें बंद करके, दीपक जलता रहेगा, आंखें बंद कर लीजिए, संभव हो तो घी का दीपक जलाइए, और आंखें बंद करके विचार करने के पश्चात आंखें बंद करके दीपक जल रहा है और आप शांत हो जाइए। विचारों पर ध्यान मत दीजिए, विचार बहुत आते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, विचार नहीं रुक रहे हो, क्योंकि विचार शून्यता की जो विधि है, जो तकनीक है, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इस वीडियो में नहीं बता सकता इस तरह से। तो ऐसा करें कि इसी में हम लोग जो हैं एक अटैचमेंट में चेष्टा होगी कि इसमें जो कमेंट बॉक्स है उसके अटैचमेंट में एक फ़ोटो डाल दी जाए,
अगर ये संभव है तो, अगर ऐसा कुछ संभव है तो इसको डाल दिया जाए और उस फोटो को आप लोग खोल लें अपने मोबाइल पर या अपने जो भी चीज़ है आपके सामने, अगर वो चीज़ हो सके, क्योंकि आजकल सब कोई मोबाइल खेलते हैं, तो मोबाइल तो सबके पास है, तो मोबाइल जब है ही तो उसका सदुपयोग कर लें, है ना। तो उस फोटो को खोल लें और उसको आंखों को ज़्यादा खोल के मत देखें उसकी ओर। आंखों को ज़्यादा खोल के भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी आंखों से भी देख सकते हैं, आंखों को हल्का खोल के भी देख सकते हैं। शुरू में ज़्यादा खोल के देखिए अच्छे से, और अच्छे से देखिएगा कोई चीज़ को, तो थोड़ी देर बाद आंखें बंद भी हो सकती हैं, फिर हल्की खुल सकती हैं। इसको देखते रहिए, फिर आंखें बड़ी होंगी। तो इस तरह से ही प्राकृतिक रूप से होता रहेगा, ठीक है। तो कार्तिक स्वामी को देखते रहें, ठीक है ना। और दीपक जलाए रखें। और अगर वहाँ त्र्यंबक बाबा जी का भी चित्र है कहीं आसपास, तो पूजा प्रारंभ करने से पहले उनसे भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अथवा पूजा समापन होने के पश्चात आप उनको भी प्रणाम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा होगा। और इस वीडियो में तो त्र्यंबक बाबा का चित्र भी रहेगा ही, गुरुमूर्ति जी का भी चित्र रहेगा ही, तो ये सब चित्र भी आप देख लें पहले ही, है ना, ठीक है। कार्तिक स्वामी जी का जो चित्र इसमें भेजा जाएगा, उस चित्र को अच्छे से आप लोग सभी लोग देखें, है ना, ठीक है। उसको देखे, घी का दीपक जलाएं, उसको देखे। दीपक तो अपने पूजा स्थल पर ही जलाएं, आराध्य के सामने। और चूँकि कोई भी आराधना जो है, कोई भी साधना जब वो गणपति देव का प्रारंभ में ही आह्वान कर दिया जाता है, तो 7 बार आप ओम गम गणपतिये नमः, 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 ओम गम गणपतिये नमः 7 टाइम्स, 7 बार आपको गणपति मंत्र, गणेश मंत्र ये जाप करना है, आंख बंद करके या आंख खोल के भी कर सकते हैं। और गणेश भगवान को आपने आह्वान कर दिया और उनसे एक बार प्रार्थना कर दिया कि मेरी जो साधना है आज की, मेरी जो पूजा है, उसको आप सफल बनाएं, उसकी आप अनुमति दें। और कोई क्षमा चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें। और उसके पश्चात जो है आप अपने जो आराध्य हैं, जो इष्ट का चित्र लगा हुआ है, उसको भी आप प्रणाम करें और सभी इष्टों से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा सफल हो और वो आशीर्वाद दें हमें। और फिर उन सबको प्रणाम करें, है ना। हो सके तो साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, और नहीं तो ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं। हृदय से प्रणाम होना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात आप ये फ़ोटो खोल लें और उसको देखें, ठीक है, उसको करें, ठीक है। इस प्रकार से आप कार्तिक जी घी का दीपक अवश्य जलाएं, कम से कम 1 जलाएं। और अगर उत्सव जैसा मनाना है तो आप 11 दीपक भी जला सकते हैं, 21 दीपक भी जला सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 108 दीपक आप जला सकते हैं घर के आंगन में, ठीक है। पूजा स्थल में तो आप कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दीपक ही जला सकते हैं, इतना ही जगह होता है आमतौर पर पूजा स्थलों में। तो इस प्रकार से आप काम करें, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाएं, शाम को साधना आप करते हैं में आपको आधा घंटा लग ही जाएगा, और कुछ भोग भी अवश्य चढ़ाएं, है ना, ऐसी बात नहीं है, कुछ भोग अवश्य चढ़ाएं, फल एवं फूल अवश्य चढ़ाएं, और वो पूजा प्रारंभ करने से पहले ही चढ़ा दें, ठीक है ना। और बाद में उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है। कोई मिठाई हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, ये सब डालें। और पुष्प तो आप
अर्पित करें जो पूजा स्थल है वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से। और मोबाइल पर अगर आपने कार्तिक स्वामी जी का फ़ोटो निकाला है या किसी भी इक्विपमेंट पर निकाला है तो उनके सामने भी एक उस समय पुष्प रख दें। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से करें, को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको करते हैं। ठीक है, सब साथ मिल के करते हैं, आनंद होगा, आनंद अवश्य होगा, क्योंकि सब आनंद है। आनंद तो है ही ना, आनंद तो है ही, तो हो ही जाएगा काम। ऐसी कोई बात नहीं। भगवान तो बहुत कृपालु हैं। भगवान जैसी करुणा तो हो ही नहीं सकती। वो तो, उनकी करुणा तो अपरंपार है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने अपना समय दिया श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत ही आनंदित भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। इतनी सुंदर चीज़ों से सुंदर बातें करने में आनंद ही तो आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। सब भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है ना। और माता शक्ति की कृपा है, प्रकृति की कृपा है, सत्य ज्ञान तो है ही चारों ओर, और साथ में आप सबकी भी कृपा है। धन्यवाद, बहुत 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 बहुत।